हर हर महादेव। बहुत प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष एक बार ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया कि हे महादेव, सावन मास में जो श्रद्धालु सोमवारी व्रत रखते हैं वे किस प्रकार आपके कृपा पात्र बनते हैं? कृपया इसका रहस्य बताइए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे मुनियों, श्रावण मास का प्रत्येक सोमवार मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। इस पावन मास में जो भी भक्त नियम पूर्वक व्रत करता है वह भव सागर से मुक्त होकर अनंत शिवलोक को प्राप्त करता है। सावन सोमवार व्रत की एक अद्भुत कथा। एक बार एक नगर में एक निर्धर ब्राह्मण कन्या थी जिसका नाम था सुमति। उसका जीवन कष्टों से भरा था, किंतु वह बहुत बड़ी शिव भक्त थी। उसकी आत्मा में रची बसी थी। सावन मास आरंभ होते ही उसने संकल्प लिया, मैं प्रत्येक सोमवार को निराहार करूंगी और रात्रि जागरण कर शिव जी का स्मरण करूंगी। वह नियमित रूप से गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करती, बिल्वपत्र अर्पित करती और शिवाष्टक का पाठ करती। उसका यह अटूट व्रत देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे स्वप्न में आकर बोले, हे सुमति, तेरी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। जो भी स्त्री या पुरुष सावन में सोमवारी व्रत रखेगा वह पुण्य लोक में वास करेगा और उसे मेरे स्वरूप का साक्षात्कार होगा। इसके पश्चात सुमति के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। उसका विवाह एक उच्च कुल में हुआ और वह जीवन भर सौभाग्यवती रही। अंत में शिवधाम में चली गई। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है। कुमारी कन्याएं योग वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सौहार्द और समृद्धि के लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी होता है। संतान सुख की प्राप्ति व स्वास्थ्य लाभ के लिए व्रत करना अति उत्तम होता है। और एकादशी व्रत का महत्व भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी और युधिष्ठिर को बताया था। द्वापर युग में जब पांडव वनवास में थे तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा था, हे माधव, इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा व्रत है जिससे सभी पाप नष्ट हो जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, एकादशी व्रत सारे व्रतों में श्रेष्ठ होता है। मैं स्वयं एकादशी तिथि को विशेष पूजनीय मानता हूँ। इस दिन मेरे प्रिय तुलसी दल, शंख, चंदन और अक्षत से पूजा करने वाले को सहस्त्र यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिलता है। एक कथा। प्राचीन काल में सौम्यव्रत नामक एक राजकुमार था जो भोग विलास में डूबा रहता था। एक दिन उसे एक तपस्वी मिला जिसने उसे समझाया कि जीवन क्षण भंगुर है। तपस्वी ने उसे एकादशी व्रत करने की सलाह दी और मोहिनी एकादशी व्रत की कथा भी सुनाई। राजकुमार ने विधि पूर्वक व्रत रखा। धीरे धीरे उसमें वैराग्य उत्पन्न हुआ और अंत में वह परम पद को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो मनुष्य श्रद्धा से एकादशी का व्रत रखता है उसे जीवन में सभी सुख मिलते हैं और मृत्यु के बाद विष्णु धाम में स्थान मिलता है। एकादशी व्रत का महत्व यह है कि पाप और दोषों से नाश होती है, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अन्नदान व गरीबों की सेवा करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। श्रावण सोमवार और एकादशी के नियम। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान शिव और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। व्रत में अन्न वर्जित होता है। फलाहार रहें या निर्जल व्रत रख सकते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल, बिल्वपत्र, अक्षत पुष्प चढ़ाएं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का उपयोग करें। कथा व सुनने और सुनाने से पुण्य मिलता है और दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। रात्रि जागरण करें
और जप, ध्यान व भजन कीर्तन करें। किसी का अनादर ना करें और वाणी में मधुरता रखें। व्रत समाप्ति के दिन अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करें। सावन सोमवारी व्रत में भगवान शिव की ऊर्जा अतिशय सक्रिय रहती है। इस माह में उनका एक एक मंत्र करोड़ों गुना फलदायी होता है। एकादशी तिथि में अन्न के ग्रहण से पाप बढ़ता है, क्योंकि इस दिन अन्न में अणुओं की विशेष हलचल रहती है, जिससे मानसिक और आत्मिक शुद्धि प्रभावित करती है। दोनों व्रतों के संयोजन से आध्यात्मिक साधना का अद्भुत फल मिलता है। धन्यवाद। अगर आपको सोमवारी व्रत और एकादशी व्रत की ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण, हर हर महादेव।